सीएम साहब हमेशा रहमदिल इंसान है। वो महबूब आलम जो है वो अकल अकल बुद्धि जो है, उम्र बढ़ गई है, दीवाने दीवाने बातें कर रहे हैं। हमारा इनकाउंटर से डेफिनेट हमारी गवर्नमेंट की जरूर, मगर उसके जो एलिगेशन थे उसके हिसाब से उसका जो काम किया उसका हमारे सीएम साहब भी अफसोस का इजहार करें, और यकीनन हम उसका अफसोस का इजहार करते हैं डेफिनेट। उसके बाद देखिए आप जिस तरह हमारे तेलंगाना की हालत है, आप एक इनकाउंटर बोल रहे हैं, कितने फिजाद मुसलमानों को आप बताइए, हिंदू भाई मरते थे, कितने फिजाद तेलंगाना, एक भी फिजाद हुआ क्या बताइए। इतना लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले लीडर है तो वो केसीआर साहब है। साहब वो पहले से ऐसा था, वो बिल्ली के खाब में चिचड़े चिचड़े जो होते ना, उन पहले पहले आए थे। हमारे साहब भी समझे थे भाई अच्छा आदमी है, ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी है, कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा देंगे। मगर पहली मर्तबा 2014 में केटीआर साहब के खिलाफ काम करे इन्होंने, जब से हमसे दूर हो गए। तेलंगाना आने से पहले, आने के इमीडिएट बाद जब इलेक्शन आया, तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके 2 महीने में इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले केटीआर की मुखालिफत करने वाले आदमी था। जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका, पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को एमएलसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ कुछ जो लोग जिसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया जाएगा। बोलिए बोलिए। मसाजिद की शहादत, कोई भी मजहबी मामलात में हर हुकूमत जब नुकसान पहुंचाती है तो हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ता है। अब अक्सर 8 या 9 मसाजिद की आपके पास हिस्ट्री है, बाजू चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, तो इमराना मस्जिद से लेकर एयरपोर्ट की मस्जिद तक इन शहादतों पर आप तक कोई सवाल और जवाब नहीं हुआ। देखिए साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमने जो मस्जिदें शहीद हम उतने नहीं किए जितने बताए जा रहे हैं। हाँ जरूर ये खाना मस्जिद की बात कर रहे हैं आप, जो अंबरपेट में है। आप तो जर्नलिस्ट है और बहुत से और भी मुस्लिम जर्नलिस्ट है, आप पता कर लीजिए। जब वो हमारे सीएम साहब को मैंने जाके इतला दिया, दाना किशोर साहब वहां पे बल्दिया के ऑफिसर थे, कमिश्नर, और जो ऑफिसर वहां जो तोड़ने वाले ऑफिसर भी मुसलमान ही थे। सुबह सुबह मेरे पास आए, एक बात मुझसे कही कि साहब वो मास्टर प्लान में ब्रिज आ रहा है और वहां मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म की दुकान है जो मुर्गियां काट के बेचते हैं, 2 मरतबा वो हमसे पैसे ले चुके हैं और वो हमने तोड़ा है। फिर भी मैं सीएम साहब ने नाराज हुए। दाना किशोर साहब ने कहा कि बाजू में एक जमीन है, जरा फासले पर एक 800 का जमीन मैं दे देना चाहता हूं बल्दिया की, आप बना दीजिए। इत्तेफाक दूसरी दिन शाम में और हाजियों का जो है रुबात का ड्रा था, वहां पर किसी ने मुझसे सवाल किया, तो एक मीडिया वाले ने सवाल किया, साहब ये टूटा है, तो मैंने कहा पैसे देके टूटा है, फिर भी हम उसे कुछ ना कुछ करेंगे। मैं बोला ऐसा एक प्रपोजल दिए थे कि बाजू 800 का जमीन है वो दे देंगे जीएचएमसी की, तो लोगों ने उसकी मुखालिफत नहीं, मस्जिद हटना नहीं चाहिए। मैं आज आपके सामने वायदा कर रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, वायदा कर रहा हूँ, आज तेलंगाना बने के बाद ब्रिज बनेगा ना, नीचे एक शानदार मस्जिद बनाकर हम देंगे सब। आले इनकाउंटर से रिलेटेड एक सवाल है, इसमें आले इनकाउंटर के बाद में तेलंगाना स्टेट के गवर्नर की जानिब से, पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी, एसआईटी टीम, उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ सकती? देखिए साहब, ये जो लैंड ऑर्डर का मसला होता है साहब, और डिफेंस का जो मसला होता है ना साहब, ऐसा हर चीज बार बार निकाल के बाहर निकाल नहीं सकते साहब, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। अवाम डेफिनेट, अवाम को जो भी सवाल चाहिए उसका जरूर जवाब दिया जाता है और सही तरीके से उसको जरूर अमलावरी की जाएगी। और जो भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से और जो बड़े-बड़े लीडर दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए, सबको एमएलसी देते बोल रहे हैं, उस बारे में आप बोले। और मुस्लिम वालों जो बेचैनी है उसके बारे में आप बताइए, क्या बेचैनी है बताइए। मैं बोलता जैसा कि वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत कांग्रेस की है और जो समस्या साहब वो जो है, देखिए भाई सही बात बोल रहे हैं आप, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। क्या था, वो कर्नाटक में जीत लिए, आप कर्नाटक में रहते किसको वोट देते थे मैं पूछता हूं। आप डेफिनेट बीजेपी हुकूमत थी, क्या कर रहे थे भाई कर्नाटक के अंदर, आदमी मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद कर रहे थे, हमारे बच्चों के हिजाब निकाल दिए जा रहे थे, बुर्का पे खवातीन को सता रहे थे, मोटरसाइकिल में थैली में रख के गोश्त लेके जा रहे, घर में दावत है तो वो छोटे का बड़े का बगैर तरीके उसका मर्डर कर दे रहे थे। लोग परेशान थे, मुसलमान और दूसरी अवाम भी परेशान थी। अवाम बदलना चाह रही थी और अवाम बदलने की वजह से, क्योंकि एक तरफ बीजेपी थी एक तरफ कांग्रेस थी,
यकीनन कोई भी रहेंगे, आप रहेंगे, मैं रहे भी तो वोट देते, मगर यहाँ पर तो बहुत सेकुलर पार्टी है, बहुत अमन पार्टी है और मुसलमानों को तरक्की दिला रही है। और केसीआर जैसा लीडर जो इस तेलंगाना को डेवलप किया है, कोई लीडर है कि आप देख लीजिए, आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है। तेलंगाना बनने से पहले आप सब जानते हैं, तेलंगाना में पावर नहीं था, तेलंगाना में पानी नहीं था, तेलंगाना में फिसादात हुआ करते थे, तेलंगाना में किसान सुसाइड कर लेते थे। आप जानते हैं ना 2002 में बशीरबाग पे आकर बशीरबाग पे फार्मर धरना दिए थे, क्या बोल के दिए थे भाई, करंट जो है दिन का टाइम दीजिए, रात में 2 बजे 3 बजे दे रहे। हमारे बच्चे जब स्टार्टर को खोलने जाते हैं ना तो सांप और बिच्छू का किसान शहीद हुए थे। आप देखिए जब का हाल क्या है, आज का हाल क्या, हमारा प्रोडक्शन कितना था जब हमारा 60 लाख टन तेलंगाना खुद का प्रोडक्शन था, आज 3 करोड़ टन से ज्यादा होगा। इंडिया में खुशहाल किसान है तो हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गढ़ी आए थे, उन्होंने प्रेस मीट की, प्रेस मीट करके ये बोले कि टीआरएस जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थी वो डमी कैंडिडेट्स है और हम जिताने वाले कैंडिडेट, इसके बारे में आपने क्या? आप देख लीजिए, अभी सिर्फ 3 तारीख तक का इंतजार करना है कि कौन से उन्होंने जीतने के कैंडिडेट दिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। यकीनन हम जो है अलायंस हमारा एमआईएम पार्टी से नहीं है, हमारी दोस्ती है, वो भी तेलंगाना की पार्टी है, हम भी तेलंगाना की पार्टी है, हम भी चंद्रनगुट्टे में कैंडिडेट डाले हैं और वहां से मुसलमान जीतते हैं ओल्ड सिटी से और असम्बली में रहते हैं हमारे साथ। जब जब किसी पे कोई मसाइल आते, कोई इश्यूज आते, वो भी आवाज उठाते हैं और बराबर हमारे सीएम साहब इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं दे रहे हैं, बराबर वो भी मुसलमान है, हमारे पास भी मुसलमान है। यकीनन डेफिनेट हमारी गर्दन कट जाएगी भी तो बीजेपी के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे। అలాగే నేను మీడియా మిత్రులకు ఒక మాట చెప్తున్నాను, 2000 పార్టీ మన పార్టీ అంటే 2001లో ఫామ్ అయింది, 27 ఏప్రిల్ 4th ఫస్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చింది, ఫస్ట్ ఎలక్షన్ లో నేను కాంగ్రెస్ తో అలైన్ చేశారు, తెలంగాణ ఇస్తా అంటే ఇవ్వలేదు, 6 కు రిజైన్ చేశారు, బై ఎలక్షన్ జరిగింది, ఎవరితో అలైన్ చేయలేదు। 4 తర్వాత 9లో ఎలక్షన్ వచ్చింది, నేను టీడీపీతో అలైన్ చేశారు, 9 తర్వాత 14లో ఎలక్షన్ వచ్చింది, నేను డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేసిన ఎవరితో వితౌట్ అలయన్స్। 18లో ఎలక్షన్ వచ్చింది, 18లో నా సపరేట్ ఎలక్షన్లో పోయినా, फिर ఇప్పుడు 23లో వచ్చిన। నేను ఎప్పుడు అలయన్స్ చేసినా బీజేపీతో, ఎప్పుడు అలయన్స్ చేయలేదు। మొత్తం ఈ 10 ఇయర్స్లో 9 ఇయర్స్ 5 మంత్స్లో 1 to 10 370 ఆర్టికల్లో సపోర్ట్ చేసిన మా అనేబుల్ సీఎం గారు మా పార్టీ అంటే। ఎందుకంటే కశ్మీర్ చాలా బ్యాక్వర్డ్ అయింది, కశ్మీర్లో 370 తర్వాత ఎవరు వచ్చే నా ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది, నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది। మా హైదరాబాద్ ఎంత డెవలప్ అయింది తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత, బాంబేలో వచ్చే బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఢిల్లీలో వచ్చే బిజినెస్ చేస్తున్నారు, కలకత్తాలో వచ్చే బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఫారిన్లో వచ్చే కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, మనకు డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, జాబ్ వస్తుంది। ఆ బిల్ కోసం నేను సపోర్ట్ చేసిన। ఈ తర్వాత సీఎం గారు పిఎం గారు ఒక మాట చెప్పిన, మనకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మా ఎస్సీ కావాలి और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया మా సౌత్ లో వస్తే తెలంగాణ మాట్లాడే వారు మంచిగా ఇస్తే మంచి అంటే ఆ రోజు గోవింద్ గారుకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన, బీఆర్ఎస్ మా పార్టీ సపోర్ట్ చేసిన, వెంకయ్య నాయుడు గారుకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన, డెఫినెట్గా సపోర్ట్ చేసిన। ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయలేదు। మోదీ గారుకు బీజేపీ గవర్నమెంట్ కు క్రిటిసైజ్ చేసిన లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు। ఒకటి డెవలప్మెంట్ కోసం ఏం చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు మా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కాంగ్రెస్ भी ఏం చేయలేదు, బీజేపీ भी ఏం చేయలేదు। నా తర్వాత ఎవరెవరికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, చైనా ఉందో, అమెరికా ఉందో, సింగపూర్ ఉందో, ఎవరు ఉన్నాయి, అది బంగ్లాదేశ్తో నేనే సపోర్ట్ చేసిన। ఆయనకి జీడిపి రేట్ అంటే మన తక్కువ ఉంది, ఎందుకు ఇట్లా అయింది? మా సీఎం గారు దగ్గర చాలా మంచి ప్లాన్ ఉంది, తెలంగాణకు ఎట్లా డెవలప్ చేసినా। ఇక ఇండియాలో అంటే వాటర్ కోసం మంచి ప్లాన్ ఉంది సీఎం గారు దగ్గర, ఎవ్రీ సెక్టర్లో డెవలప్ చేశారు। ఈ టైంలో 2 ఇష్యూలో మీతో మాట్లాడే వచ్చిన, ఇప్పుడు
मैं मुस्लिम रिक्वेस्ट చేశారు भाई जरा आप जाके बात करो भाई, जरा बात करो। अब मैं बोला साहब मैं फिर कल सुबह दूसरी जगह चले आ रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में इधर नहीं हूँ। अब मैं बोला चलो अपना भवन है, अपने भाई आए, मैं रात में बुला लेता हूँ, बात करता हूँ। एक तो हम कभी मर गए तो भी बीजेपी से नहीं मिलेंगे, कभी भी लाइफ में, पूरी लाइफ में। जब तक बीआरएस पार्टी रहेगी, जब तक हमारे सीएम साहब रहेंगे, आगे हमारे और भी सीएम जो भी रहेंगे, हमारे केटीआर साहब रहें दो, कोई भी रहें दो, वो तो कोई बात नहीं, मगर हम जिंदगी में कभी भी बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। एक